जहां गोबर पड़ा है, टट्टी पड़ी है, वहां लेट जाएगा जाके। दीवानगी देखो इसकी। अभी आईसीयू में रहोगे बेटा ऐश करने के बाद, ऐश तो बाद में करोगे। 1 से लेके 10 साल आईसीयू में रह गए तो मौत की भीख मांगोगे। आप में से 90% लोग सब कुछ जानते हुए भी इस चीज के शिकार हैं। 20 साल का जीवन बिता दिया, 30 साल का जीवन बिता दिया। आप सुबह उठेंगे, वो कहेगी ध्यान कर लो। जैसे कहे ध्यान कर लो, बस तुरंत तैयार होकर बैठ जाना है। कहेगी योग कर लो, वो बोलना शुरू कर देगी। फिर टालना नहीं है, मन टालेगा। आप में से 90% लोग सब कुछ जानते हुए भी इस चीज के शिकार हैं। इस देश में कितने ज्ञानी हैं, सब अच्छी अच्छी बात बता रहे हैं और आप सबको सुन रहे हैं। समझ में आपको सबकी बात आ रही है, आप इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। क्यों? रहस्य की बात बता रहा हूं। वो जो आत्मा फिर से जिंदा होनी शुरू हुई है, वो जो चेतना फिर से, जो ओरिजिनल गुरु, एक तो बाहर गुरु, एक गुरु बाहर जो आपको तराश रहा है, एक आपके अंदर का गुरु। अब मन क्या करेगा? मना तो नहीं करेगा, क्योंकि बाहर का गुरु छीनी हथौड़ी लिए बैठा है। अब मन क्या करेगा? अब टालना शुरू करेगा, मना नहीं करेगा, क्योंकि बाहर का गुरु बैठा हुआ है ना। पूछेगा ध्यान किया? महाराज जी सुबह नहीं कर पाए, दोपहर में करेंगे। सुबह क्यों नहीं किया? नहीं महाराज जी वो बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी तो बड़ा अजीब सा लग रहा था। लो, जब आप साधना शुरू करेंगे तो आपके जीवन में एक घटना घटनी शुरू हो जाएगी जो बचपन में घटती थी। कि आपने पहली बार सिगरेट पी, अंदर किसी ने मना किया। आपने पहली बार दारू पी, अंदर किसी ने मना किया। आपने पहली बार खैनी खाई, अंदर किसी ने मना किया। लेकिन जब आप उसे नहीं सुने तो उसने बोलना ही बंद कर दिया। कुछ काम ऐसे है ना, जब आपने पहली बार नशा किया, आपको अंदर बेचैनी हुई। आपने पहली बार ब्लू फिल्म देखी, बेचैनी हुई। हस्तमैथुन किया, बेचैनी हुई। चोरी की, बेचैनी हुई। पहली बार जब आप माया के चुंगल में फंसने की शुरुआत होती है आपकी, तो ब्रह्म जो है वो टोकता है, मना करता है कि मत करो। हम उसे दबा देते हैं। तो जहां हमने उसे 3-4 बार दबाया, फिर वो नहीं सुनता, चुप हो जाता है। किसी अपराधी से पूछो कि पहली बार हत्या किए तो दौड़ा के मारे थे, कहेगा नहीं भैया, पहला वाला बड़ा डर लगा था। उसके बाद हाथ खुल गया। हाथ खुल गया का मतलब क्या हुआ? कि वो जो अंदर की चेतना है उसने बोलना बंद कर दिया। तो जब आप साधना शुरू करोगे, ध्यान शुरू करोगे, तो जिंदा होनी शुरू होगी। बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं। जब आप साधना और ध्यान शुरू करोगे, वही चेतना, वही आत्मा जो परमात्मा का स्वरूप है, वो फिर से जिंदा होनी शुरू होगी। आप सिगरेट उठाओगे, वो फिर टोकेगी। कुछ चीजों में इस मन को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सेक्स, जहां गोबर पड़ा है, टट्टी पड़ी है, वहां लेट जाएगा जाके। दीवानगी देखो इसकी। नशा, कचड़े में पड़े हैं, कचड़े में पड़े, कचड़े में। ब्लू फिल्म, 5000 मक्खियां मुंह में घुसी जा रही हैं, देखे जा रहे हैं। मन की दीवानगी देखो, डेडिकेशन देखो, समर्पण देखो मन का। लेकिन जैसे योग, ध्यान और पढ़ाई की बात आएगी, अरे बाप रे बाप, ये मन की अय्याशी है, ये चेतना की अय्याशी है। जैसे ही मन से चेतना की तरफ आप चढ़ोगे, अब ये टालना शुरू करेगा। तब कबीर दास जी ने कहा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इसीलिए कहा टालो मत। वो अंदर का भगवान तुम्हें याद दिला रहा है, टालो मत। 98% लोग जो ध्यान साधना की शुरुआत करते हैं, वो इस कॉन्सेप्ट से वाकिफ नहीं है। 98% लोगों को भजन साधना फल नहीं देता। मन बचाएगा ना अपने आप को। ये सब क्या है? ये मन की अय्याशी है। ये सब क्या है? ये चेतना की अय्याशी है। मन बचाएगा तो ही अपने आप को, तो टालेगा। 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद कर लेंगे यार। क्यों करोगे 1 घंटे बाद? कितने दिन बिता दिए तुमने? 20 साल का जीवन बिता दिया, 30 साल का जीवन बिता दिया, 40 साल का जीवन बिता दिया, 50 साल का जीवन बिता दिया। अब 50-50 साल लोगों की उम्र हो गई, परेशान है, दुखी हैं, निराश हैं, लेकिन मन को छोड़ने को तैयार नहीं है। उसी की वजह से परेशान। फिर टोकने वाला पैदा हो गया। बाहर से कोई नहीं टोक रहा, अंदर से टोक रहा। ग्लानी फील हो रही है। ग्लानी, जो साधना पद पे नहीं है, ध्यानी नहीं है, उसको कोई ग्लानी नहीं है। उसको
कह रहा है 4 दिन की जिंदगी है, ऐश कर रहा हूं। अभी आईसीयू में रहोगे बेटा, ऐश करने के बाद। ऐश तो बाद में करोगे, अभी यहां से ऐश के बाद आईसीयू पहुंचोगे। शरीर खोखला, इंद्रियां खोखली, मन भ्रष्ट। फिर अगर 1 से लेके 10 साल आईसीयू में रह गए तो मौत की भीख मांगोगे। नरक मतलब आईसीयू, नरक मतलब आईसीयू, हॉस्पिटल। ये जो आपकी चेतना, आत्मा, ये जो फिर से बोलना शुरू करेगी, इस चीज पे नजर रखना है। मैं पहले सोचूं, मेरे साथ लंबे समय तक गुजरा, ये भगवान अगर मुझे नहीं मिलता, ओहो, ये भी जीवन व्यर्थ चला जाता। मैं तो सन 95 के आसपास, वैसे तो जब दर्शन विषय लिया तभी दर्शन पढ़ना चाहिए सबको। इलाहाबाद एक जमाना था जब अपनी महानता के शिखर पे था, उसकी वजह थी उसका दर्शन विषय। 95% लोग दर्शन पढ़ते थे तो विचारशील होते थे। दर्शन भगवान थोड़ी दिखाएगा, दर्शन विचारशील बनाएगा, आप चिंतनशील, विचारशील, तर्कशील। अगर गुरु महाराज नहीं मिलते, अब ये सूत्र सब जगह है, कुरान में है, बाइबल में है, भगवत गीता में है, आदि ग्रंथ में है। किसको कहां समझ में आए। जब ये लाइन मुझे समझ में आई तब मुझे अपनी गलती पकड़ में आई कि यार मैं भी यही करता था। दोपहर में ध्यान कर लूंगा, शाम को ध्यान कर लूंगा, सुबह प्राणायाम नहीं हो पाया शाम को कर लूंगा, दोपहर में कर लूंगा। अब मैं सुबह उठूं, ये अंदर से बोले कि फ्रेश होकर चलो ध्यान पे बैठ जाओ 1 घंटा, तब तक ये साइड मार दे, पैर मार दे तुरंत कि अरे अभी दोपहर में कर लेना, कोई बात नहीं, आप तो छुट्टी है। फिर दोपहर में 3 किलो खाना खा के पसर गए। जब 3 किलो भोजन अंदर चला गया तब कहां करेंगे। फिर शाम हो गई तो बाहर चाय पीने जाना है, लोगों से मिलना है। रात में फिर 1.5 किलो भोजन अंदर चला गया तो ये हुआ कि चलो आज नहीं कर पाए, कल करेंगे। लेकिन इस लाइन ने पूरी जिंदगी ही बदल दी। वो जो बचपन में आपसे कहा था जिसने कि चोरी मत करना, सिगरेट मत पीना, शराब मत पीना, ब्लू फिल्म मत देखो, वो आत्मा फिर से जिंदा होनी शुरू हो जाएगी फिर से। और एक समय आएगा जब मन को वो अपने अधीन कर लेगी। सारी साधना यही है, सारी साधना चैतन्य रूपी वृक्ष को, चैतन्य रूपी बीज को साधना के द्वारा वृक्ष बना देना और मन रूपी वृक्ष को साधना के द्वारा वापस बीज बना देना, यही सारी साधना है। 1 लाख करोड़ का सिद्धांत बता दिया हूं, लिख लो। साधना क्या है? चैतन्य रूपी बीज को फिर से वृक्ष बना देना। ये 1 लाख करोड़ रुपए का सिद्धांत है। अगर तुम्हारे जीवन में काम कर गया तो आके दे देना। इसमें से 1000 करोड़ भी दे दोगे तो मैं नाराज नहीं हूंगा। 500 करोड़ यार, 100 करोड़ दे दोगे तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। अब इससे नीचे ना आ पाएंगे। 1 लाख करोड़ का कॉन्सेप्ट बता दिया आज। साधना क्या है? ये 24 घंटे वो चेतना आपको राय देती रहे, आपके साथ रहे, जागृत रहे 24 घंटे। जैसे मन अभी 24 घंटे पकड़े हुए है, ऐसे तब चेतना 24 घंटे पकड़ ले। कबीर कहते ना, पहले मैं भागत हरि के पीछे, अब हरि भागत मोरे पीछे। ये वाला एपिसोड अगर आप समझ गए, आपका जीवन बदल जाएगा। इसलिए जो जो ये कहे, जैसे कहे ध्यान करना है तुरंत गौर उस वक्त ध्यान दो। ये टालने की बात करेगा, 10 मिनट करो पर करो। जैसे कहे योग करना है, 10 मिनट करो पर करो। जैसे कहे पढ़ना है, पढ़ो, टालो मत, टालना छोड़। ये डायग्राम 1 लाख करोड़। अब सोचिए इस ग्रंथ का कितना मूल्य होगा जिसमें एक श्लोक 1 लाख करोड़ का हो। साधना नहीं करोगे तो माया मार डालेगी। दूध हो तुम, दूध तामसिक, परिवर्तन करो अपना। थोड़ा सा खट्टापन डालो उस जिंदगी में, दही बनो, दही बनकर मथो, मक्खन निकालो, फिर उस मक्खन को आग में रखो। फिर दूध का सर्वोच्च रूप घी। दूध 50 रुपए लीटर, 100 मान लो, 100 रुपए। ऑर्गेनिक दूध और A2 मिल्क ये सब मिला के 100 रुपए मान लो, 100 रुपए लीटर। घी 4000 रुपए लीटर किलो। अभी तुम दूध की स्थिति में हो, अगर फटे पनीर बने तो लोग खा जाएंगे।